आपको खबर दें, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भारतीय सेना के सामने जनरल मुनीर मजबूर हो गए थे। हमले के दिन बंकर में शिफ्ट हुए थे मुनीर। बताया जा रहा है कि 2 से 3 घंटे के लिए मुनीर बंकर में छिपे थे। जब भारत ने नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया था, मुनीर बंकर में छिपे थे। किस तरह से शिकस्त खुर्दगी के आसार चेहरों पर दिखाई दे रहे हैं, यह हर तरफ आपको फील दिखाई दे रही है। आपको लगता है कि हार हो गई है, और वो लोग जो चाहते थे कि इस नोट पर इख्तिताम ना हो इस जंग का, कि हर तरफ उनकी एयरबेसेस तबाह हो रही हों। बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत, तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। बट जो उन्होंने बोला उससे एक मैसेज तो हमको पता चल गया कि भाई ब्रह्मोस से हमने ठोका था। वो समझते हैं कि पाकिस्तान वहां पे टेररिज्म में मुलव्वस है। कि पजामे ढीले हो गए थे, वो धमाके के इट वाज आई मीन फोन का स्क्रीन भर गया था, इतना बड़ा धमाका। और अभी थोड़ी देर पहले ही इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो खत्म हुई है। हमारे मीडिया के लोग भी वहां पे बैठे थे कुछ, और बेचारे सोए सोए से मुझे लग रहे थे। और क्योंकि शिकस्त का गुस्सा है। असल बात यह है, शिकस्त का गुस्सा है, एक फील है अपने अंदर के हम हार गए। लेकिन फिर भी ये जो अटैक किया भारत ने, तो उसके बाद जो टेररिस्ट मारे गए तो उनके ऊपर माना भी गया, कई चीजों में कहा गया कि हाँ जी मसूद अजहर की फैमिली के लोग थे और कई दूसरे लोग थे। आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए हैं, और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में भारतीय मिसाइलों के ताबड़तोड़ प्रहार के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को लेकर ऐसी खबर आई है जिसे जानकर खुद सारे पाकिस्तानी थू थू कर रहे हैं। दरअसल ये पता चला है कि भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला आसिम मुनीर खुद हमले के वक्त भारतीय मिसाइलों के खौफ से बिल में छुप गया था। पता चला कि पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर जब भारतीय मिसाइलों से प्रहार हो रहा था, तब 2 घंटे तक आसिम मुनीर बंकर में छिपा रहा। दरअसल भारतीय सेना ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर प्रहार कर उसे तबाह कर दिया था। ये एयरबेस रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय के बिल्कुल पास है। अगर भारतीय मिसाइल थोड़ी दूर और गिरती तो पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय का भी काम तमाम हो जाता। भारत के मिसाइल अटैक से पाकिस्तानी सेना इस कदर भयभीत हो गई कि गीदड़ भक्ति देने वाला अपना सेना प्रमुख तक बंकर में छिपाना पड़ा, क्योंकि भारतीय मिसाइलों की जद में अब पाकिस्तानी आर्मी का मुख्यालय और इस्लामाबाद भी आ चुका है। सभी को पता है, बल्कि कई वीडियोस भी सोशल मीडिया पे घूम रही है जिसमें कि ये कहा भी जा रहा है कि जी मसूद अजहर की फैमिली के 11 या 12 लोग जो है वो मारे गए हैं, और इस किस्म की बातें। तो क्या अब ये और बात है कि हमारे ये तो कहा जा रहा है कि जी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई और जी पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया, पाकिस्तान ने तो कुछ किया नहीं और हमें तो पता ही नहीं, और ये वो सब कुछ है। चले मान लिया, मैं एज अ पाकिस्तानी मान जाती हूँ, पाकिस्तान का कुछ हाथ नहीं है उसमें, जो कुछ कश्मीर में हुआ, और हम लोगों तो बिल्कुल मासूम में हमारी तरफ से कोई बात ऐसी नहीं हुई। कश्मीर के इस अटैक की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन फिर आप ये बताइए ना कि चले इस पे मान जाते हैं, और मतलब चाहे मानने का हो या ना हो, चले मान जाते हैं, ठीक है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी ये जो अटैक किया भारत ने, तो उसके बाद जो टेररिस्ट मारे गए तो उनके ऊपर माना भी गया, कई चीजों में कहा गया कि हाँ जी मसूद अजहर की फैमिली के लोग थे और कई दूसरे लोग थे। तो इसके ऊपर पाकिस्तान काम कब करेगा? कब तक आप हाफिज सईद को रखे रहेंगे? क्योंकि आपको पता है, दुनिया जानती है हाफिज सईद यहाँ पर है। हाफिज सईद क्या करता रहा है, उसकी जो पार्टी है वो क्या करती रही है, उसके लोग किस तरीके से अटैक करते रहे हैं, और वो इंटरनेशनली कह लीजिए कि दुनिया जानती है कि यूएन ने उसको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट भी डिक्लेयर किया हुआ है। मसूद अजहर के बारे में आपका क्या कहना है? और इसी तरह से एक लंबी लिस्ट है जो आपको ना सिर्फ ये कि गूगल करने पे आराम से मिल जाएगी, जो कि मैंने भी पढ़ी है, बड़ी लंबी लिस्ट है, काफी सारे लोगों के नाम है। तो उनके ऊपर आप कार्रवाई कब करेंगे? क्या बार बार यही होता रहेगा कि हर कुछ टाइम के बाद जो है कोई ना कोई अनफॉर्चुनेट किस्म का हादसा या अनफॉर्चुनेट किस्म का अटैक जो है वो हमारे पड़ोसी कंट्रीज में हो जाए करेगा, और उसके बाद आप कहेंगे कि हाँ जी अब हम चले इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनते? आप उसके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई क्यों नहीं करते?
आप क्यों हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम और कितने ही लकवी शकवी कौन कौन इस तरह के लोगों के ऊपर पट्टा क्यों नहीं डालते? इनको सही पकड़ कर आखिर क्यों इनको सजाएं नहीं दी जाती? किस लिए पाल के रखा हुआ है? बीच में वो अननोन गनमैन निकला था, किसी ने उसके ऊपर कोई रिएक्शन जाहिर नहीं किया, किसी ने मतलब माइंड भी नहीं किया कि यार ये अननोन गनमैन आता है और उड़ा के चला जाता है। जितने लोगों का अननोन गनमैन ने मारा उनमें से कोई भी शरीफ आदमी बहरहाल नहीं था, सबके सब किसी ना किसी टेरर ग्रुप के साथ थे, खुद टेररिस्ट थे और इसी किस्म की हरकतें किया करते थे। लेकिन पाकिस्तान को अगर प्रोग्रेसिव तरीके से आगे लेकर जाना है और चाहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ बेहतर हो, पाकिस्तान की कोई पासपोर्ट की इज्जत हो, कोई कंट्री की कोई इज्जत हो, तो फिर यह लोग आए यहाँ पर और यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करना चाहे, यहाँ पर आके जो है वो टूरिज्म के लिए आए या पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिस्टम ठीक हो, लोगों को यहाँ आते हुए डर ना लगे, तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले तो ये जितने टेरर ग्रुप हैं इनको पकड़ना पड़ेगा। इसलिए कि ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये सिर्फ भारत को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, ये हमें भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, कंट्री के अंदर भी नुकसान हो रहा है, उसके साथ ईरान भी हमसे नाराज है। उन्होंने बोला उससे एक मैसेज तो हमको पता चल गया कि भाई ब्रह्मोस से हमने ठोका था, एंड ज्यादातर ये दिखता है कि भावलपुर में ठोका था। अब भावलपुर में जो आप सबने धमाके तो देखा ही होगा, वो एक बाइक शाइक में जा रहे थे, सबके पजामे ढीले हो गए थे, वो धमाके इट वाज आई मीन फोन का स्क्रीन भर गया था, इतना बड़ा धमाका, इवन साइडवेज देखने के बाद भी प्रीटी बिग। व्हाट इज दिस वेपन एंड इसका एक जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा? बिकॉज देखिए जब भी कोई ऐसी हाई टेक्नोलॉजी चीज आती है किसी देश के पास, उसका एक जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट होता है एंड दैट सेंड्स अ मैसेज अक्रॉस टू द रीजन कि भाई एक ये ऐसी चीज आई है। जैसे आप अग्नि 5 टेस्ट करते हो तो चाइना भी देखता हो भाई ये क्या है। सो व्हाट इज द जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट? भारत किस जगह पे बैठा है ब्रह्मोस में? व्हाट हैव वी डन विद इट? आगे क्या होने वाला है इसके साथ? बात करते हैं पथिकृत भाई साहब। नमस्कार भाई, वेलकम टू द शो। नमस्कार भाई। तो पहले एक चीज है कि देखिए जब मैं छोटा सा, आई जस्ट टेक 1 मिनट टू गिव अ लिटिल बैकग्राउंड। जब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी जब बना रहे थे फॉर इंडिया, तो उसमें एक इशू आया था कि ठीक है, मोस्टली वी हैव बीन वर्किंग ऑन बैलिस्टिक मिसाइल बट वी आल्सो रिक्वायर अ क्रूज वर्जन, वी नीड अ क्रूज मिसाइल। सो दैट वाज द टाइम जो ब्रह्मोस के बारे में सोचा गया था। ब्रह्मोस के बारे में नहीं, एक्चुअली सोचा गया था क्रूज मिसाइल के बारे में। एंड देन दिस कोलैबोरेशन हैपेंड बिटवीन रशियाज एनपीओ और इंडिया का जो डीआरडीओ ही है। सो देयर इज एन इंडियन एंटिटी एंड अ रशियन एंटिटी व्हिच हैड अ कोलैबोरेशन टू क्रिएट ब्रह्मोस एरोस्पेस। फ्रैंकली इसमें इट्स अ जॉइंट वेंचर बिटवीन रशिया एंड इंडिया। और ये जो मिसाइल है इसके कहा जाता है कि देयर इज अ रशियन वर्जन जो ओरिजिनल है P800 या ऑनिक्स जो कहा जाता है, बट इट इज दिस वन इज फार मोर एडवांस्ड देन द ओरिजिनल ऑनिक्स वन। बट द इशू इज दिस, देखिए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ये तो कहा जाता है, अगर आप स्पेसिफिकेशंस की बात करें विच एनीबडी कैन फाइंड आउट इन द सोशल मीडिया, गूगल,